रावण से आती है भक्ति और राम से आता है ज्ञान। राम संप्रदाय वाले बच्चे भी हैं जो भक्ति को खलास कर देंगे। रावण संप्रदाय वाले बच्चे भी हैं जो संगम युग में बाप के आने पर भी भक्ति का फाउंडेशन डालते हैं। अभी संगम में भक्ति का भी फाउंडेशन पड़ रहा है और ज्ञान का भी फाउंडेशन पड़ रहा है। कोई रावण संप्रदाय के भांति साबित होने वाले हैं, कोई राम संप्रदाय के भांति साबित होने वाले हैं। चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षसी चेहरे तैयार हो जाएंगे, अखबारों में भी छप जाएंगे, कोई देवताई चेहरे तैयार हो जाएंगे। और हाँ, तो इसमें न समझ में आने वाली बात कौन सी है? वेद माने ब्रह्मा के मुख से बोली हुई वाणी। हाँ जी, शास्त्र नहीं, वेद पहली चीज है और शास्त्र बाद वाली चीज है। वेद में भी ज्ञान है, शास्त्रों में भी ज्ञान है, उपनिषदों में भी ज्ञान है, परंतु वो मनुष्यों का बनाया हुआ ज्ञान है। भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान भी ऊपर से नीचे की ओर जाता है और शास्त्रों का ज्ञान भी ऊपर से नीचे की ओर जाता है। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान ऊपर की होती है और बाद में नीचे जाती है। ज्ञान जल है जो ऊपर से आता है नीचे की ओर जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। मुक्ति कहेंगे देह और देह के जो भी दुख दर्द हैं उनसे मुक्ति हो जाना, छुटकारा मिल जाना। देह के बंधन से भी छुटकारा मिल गया और देह के द्वारा जो दुख दर्द होते हैं बुढ़ापा आदि उनसे भी छुटकारा हो जाता है। सिर्फ आत्मा व्यक्ति है। आत्मा जब तक शरीर न धारण करे तब तक दुख भी नहीं भोग सकती, सुख भी नहीं भोग सकती। दुख और सुख दोनों से मुक्त है। जीवन मुक्ति कहा तब जाता है जब आत्मा जीवन धारण करती है और जीवन इसी दुनिया में धारण किया जा सकता है, परंतु इस दुनिया में पहले है सुखधाम और बाद में बनता है दुखधाम। सुखधाम में जो आत्माएं आती हैं
वो सतो प्रधान शरीर लेती हैं, इसलिए सुखी बनती हैं, दुख नहीं भोग सकती। वो सुखधाम ही जब दुखधाम बन जाता है तो परमधाम से जो भी आत्मा नीचे उतरती है वो पहले जन्म में सुखी रहती है, बाकी के जन्म में दुखी दुख भोगती है। तो उसे जीवन मुक्ति नहीं कहा जा सकता। अभी संगम युग में हम मुक्ति का भी अनुभव कर सकते हैं और जीवन मुक्ति का भी अनुभव कर सकते हैं। शरीर रहते रहते मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का आनंद ले सकते हैं। जो बोला है तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि में उतार लेंगे, तो ऐसे भी बच्चों का संगठन होगा जो शरीर रहते रहते मुक्ति का अनुभव करेंगे। दुख में दुख नहीं अनुभव करेंगे और सुख में सुखी नहीं होंगे। जबकि दूसरी ओर विजयमाला की वो आत्माएं भी होंगी जो शरीर रहते रहते सुख अनुभव करेंगी, इस दुनिया में दुख अनुभव नहीं करेंगी। बाबा, केरल राज्य में हमेशा लिंग अनुपात ज्यादा क्यों होता है? केरल राज्य में हमेशा लिंग अनुपात ज्यादा क्यों होता है? लिंग अनुपात अनुपात लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या ज्यादा है। लड़कियों का जन्म ज्यादा होता है, लड़कों का जन्म ज्यादा होता है। जनगणना होती है तो लिंग अनुपात मापा जाता है। पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है, पुरुषों की संख्या कम, स्त्रियों ज्यादा होती है। वहाँ सबसे ज्यादा स्त्री संख्या ज्यादा होती है। पुरुषों की संख्या कम होती है केरल राज्य में, और वो सबसे ज्यादा भारत का शिक्षित राज्य है। सबसे जास्ती बरसात कहाँ होती है? दक्षिण भारत केरला में होती है या उत्तर भारत में होती है? और जो ज्ञान बरसात है उस ज्ञान बरसात की धारणा कन्याएं माताएं ज्यादा करती हैं या पुरुष जास्ती करते हैं? है कन्याएं माताएं जास्ती। इसलिए केरला में जनगणना की जाती है तो कन्याओं माताओं की संख्या जास्ती है। ओम शांति।